नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द आर्मी डॉक्टर। आज का खास एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी। आपने सोचा है कि अपने लॉन या बगीचे में एक पेड़ उगाएं? उसके लिए आप क्या करते हैं? आप नर्सरी से एक हेल्दी पौध लेकर आते हैं और फिर आप अपने माली को बुलाते हैं जो कि इस चीज़ का एक्सपर्ट है कि उधर उसको किधर कौन से कोने में लगाएं कि उसको प्रॉपर धूप मिले। आप उसकी मिट्टी चेक कराते हैं, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई कीड़े तो नहीं है, आसपास कोई पौधा जो कि उसको हार्म कर सकता है। फिर आप उससे पूछेंगे कितना गड्ढा खोदना है, वो उतना गड्ढा खोदेगा और उसके अंदर जितना आपको खाद और पानी डालना है वो डालेगा। जब एक पौधा के लिए आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आपको नहीं लगता कि एक हेल्दी बच्चे के लिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको एडवाइस लेनी चाहिए? जी हाँ, आज यही हमारा खास टॉपिक है, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। और इसके लिए आज हमारी खास मेहमान हैं हमारे शो पर, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हैं। 18 ईयर्स से ऊपर उनका एक्सपीरियंस है और वो नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल कंसेप्शन पे विश्वास रखती हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर वीनू अग्रवाल। Hello, Dr. Namita, and thank you for inviting me to your show. नमस्कार Thank you डॉक्टर very वीनू, much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं आज आपसे सबसे सिंपल वाला सवाल से शुरू करते हैं, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्या होती है? प्री कंसेप्शन काउंसलिंग एक डॉक्टर के साथ विजिट है और चेकअप है, सो दैट वी फॉर्म अ पार्टनरशिप विद बिटवीन द डॉक्टर एंड द कपल। बेसिकली डॉक्टर और जो कपल है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके बीच में एक पार्टनरशिप है, सो दैट उन दोनों की हेल्थ परफेक्ट हो whenever they plan a pregnancy. So basically, it's just a partnership between the doctor and the couple. अच्छा, और हम व्हाई डू वी डू प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग जो कि आपने या मैंने आज से 10-15 साल पहले कंसेप्शन से पहले किया था। सो व्हाई डू वी डू इट? व्हाट्स द इम्पोर्टेंस? So with changing times and changing society and growing awareness, there are many new technologies and many new research that has come. So basically, it is a chance for the couple to give the best start to their pregnancy. So by bettering their own health, if they get a good start, then the result will be perfect. So both, basically, if I can go ahead and say that this is in fact the most important visit of a pregnancy. That is very interesting. I think that is something that we all need to remember. अच्छा, आप मुझे ये समझाएं कि सिंस इट्स अ न्यू थिंग, पहले हम लोग नहीं करते थे, तो आज का कोई कपल अगर आपके पास आता है तो व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट इन दैट प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग? सबसे पहले, like any other doctor visit, we start with history examination. Then of course कुछ investigations करते हैं. Then अगर जरूरत होती है तो vaccination होता है. And then cancer screening करते हैं. उसके बाद we give them advice regarding their fertility period, regarding if needed their lifestyle changes, and some medication that they may need to start. So all of this, ये सब कुछ मिला के प्री कंसेप्शन काउंसलिंग होता है. तो आपने सबसे पहले चीज बोली हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? उससे हमें क्या समझ में आता है, क्या पता लगेगा? हिस्ट्री अगर हम साधारण लैंग्वेज में बात करें, हिस्ट्री मीन्स जब हम पेशेंट से उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं. सो जैसे लेट्स स्टार्ट विद द फीमेल पार्टनर, तो हम उनसे पूछेंगे कि उनके पीरियड्स कैसे हैं. कई बारी जिनको इरेगुलर साइकिल्स हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस है, दे मे नॉट नो कि इसकी वजह से भी उनको फर्टिलिटी इफेक्ट हो सकती है. देन वी आस्क देयर मेडिकल हिस्ट्री. मेडिकल हिस्ट्री का मतलब है जैसे इफ समबडी हैज कंडीशंस लाइक हाइपो और हाइपरथायरॉइड प्रॉब्लम, देन डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, या एपिलेप्सी या दौरे की बीमारी. सो ये सारी कंडीशंस कंट्रोल्ड होनी चाहिए. इसके अलावा जो वो दवाई खा रहे हैं इन कंडीशंस के लिए, वो सब अप्रोप्रिएट होना चाहिए, विच शुड बी सेफ फॉर द फीटस. मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ यहाँ पे. जैसे कि लेट्स से हाइपरटेंशन के लिए बहुत कॉमनली हम इनालाप्रिल खाते हैं, एंड इट्स अ वेरी सेफ मेडिसिन फॉर द पेशेंट.
बट अगर यही लेडी जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं एंड व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट, इफ दे कंटिन्यू टू टेक इनैलेप्रिल, तो बच्चे को किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। सेम वे में अगर एपिलेप्सी के लिए जैसे वैल्प्रोवेट करके एक दवाई का नाम है, अगर वो रेगुलरली खाते रहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चे को ऑटिज्म जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डिजीज कंट्रोल ना हो, जैसे कि डायबिटीज, अगर डायबिटीज का लेवल पिछले 3 महीने वाला, जिसको हम HbA1c कहते हैं, इफ दैट इज मोर देन 6, तो बच्चे में हार्ट एनॉमलीज और अदर एनॉमलीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब हिस्ट्री में हम इसके अलावा स्मोकिंग की हिस्ट्री लेते हैं, अल्कोहल, आजकल आप देख रहे हैं इन आवर मॉडर्न सोसाइटी इन सबका इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। इफ देयर आर एनी हिस्ट्री ऑफ ड्रग इनटेक, ड्रग्स जो तो इन सब से बच्चे को नॉट फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट their weight, and then if needed we tell them what is the right weight, and like I told you earlier, we talk about the lifestyle changes also. आप साथ में कुछ एग्जामिन भी करते हो? इज देयर अ फिजिकल एग्जामिनेशन आल्सो इन्वॉल्व्ड? Of course, we look at the blood pressure for the patient, the weight, then general checkup, ओके। pelvic examination, वो सब कुछ भी इसमें साथ में ऑब्वियसली हम साथ में करते हैं included. और जो आपने जैसे टेस्ट मेंशन करे थे, सो आर दे डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन मेडिकल टेस्ट सिंस इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट? ऐसा तो पीपल आर अ लिटिल क्यूरियस एंड दे मे बी अ लिटिल स्कैर्ड कि नई चीज है, नए तरीके का टेस्ट, ऐसा कुछ होता है? टेस्ट तो सब मोस्टली तो नॉर्मल टेस्ट है, जैसे टेस्ट फॉर एनीमिया, हीमोग्लोबिन देखते हैं, देन थायराइड डिजीज के लिए टेस्ट देखते हैं, शुगर या डायबिटीज के लिए टेस्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस रूल आउट करते हैं। अगर वो है तो उनको प्रेगनेंसी से पहले ही ट्रीट करना या कंट्रोल करना अच्छा है। इन्फेक्शंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि अगर आपको पहले नहीं हुए, उनकी हम आपको वैक्सीन दे सकते हैं, जैसे रुबेला और चिकन पॉक्स। उसके अलावा अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है तो हम आपके फर्टिलिटी टेस्ट भी करते हैं। समटाइम्स अगर जैसे हिस्ट्री में हमने जब पार्टनर की हिस्ट्री, द मेल पार्टनर, तो अगर हमें उनकी हिस्ट्री से कुछ कंसर्न लगता है तो उनका सीमन एनालिसिस होता है। सो दीज आर द फ्यू टेस्ट। एंड फाइनली जब हम एग्जामिनेशन करते हैं उस समय पे साथ ही साथ अगर आपने कभी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग नहीं कराई है तो हम पैप स्मीयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के माध्यम से सर्वाइकल स्क्रीनिंग करते हैं और इफ नीडेड उसको ट्रीटमेंट पहले ही करते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान वो ट्रीटमेंट करना मुश्किल है। आपने सर्वाइकल कैंसर की बात करके एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वापस इंट्रोड्यूस किया एंड हमने इसके ऊपर एक एपिसोड भी बनाया था, रियलाइजिंग दैट सर्वाइकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर इन विमेन and how important it is. I think I will put a link in the comments and people can probably have a look. अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आना कब है इस प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग के लिए? नमिता, अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा। प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग इज अ पार्ट ऑफ अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लानिंग। तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लानिंग इज कि हर reproductive age woman should ask herself, I would say not just the woman, the couple, any person who is of reproductive age should decide whether they want to have a pregnancy in this year or not. Like a New Year resolution, every year they should decide whether they are planning to have a baby this year or not. If they are planning to have a baby, then 1 year to 6 months prior to planning the conception or pregnancy, they should come visit the doctor. If they are not planning to have a baby this year, then they need to discuss about the contraception or the ways to prevent pregnancy. There are some people who want to have a baby later on in life, but right now they are not ready to have a baby. They are not in that stage of their careers or their life when they are not ready to have a baby. So for them, there are options of storing their gametes, like egg freezing. Such options are available.
ये एग फ्रीजिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने मुद्दा उठाया है, एंड आई थिंक इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर आफ्टर प्रियंका चोपड़ा हैज़ स्पोकन अबाउट इट कि उन्होंने किस तरीके से अपने एग्स फ्रीज कराए थे. सो इज आई वुड लाइक यू टू इलेबरेट ऑन एग फ्रीजिंग, एंड इज इट पॉसिबल कि जैसे लड़की एग फ्रीज करा ले वैसे मेल्स अपना सीमेन या स्पर्म भी फ्रीज करा सकते हैं? Yes, definitely. Well, it's not just for the celebrities. पहले अब now egg freezing is available in most good reputed centers, even in India. Most places it is available. Egg freezing में the eggs are cultivated and they are frozen for long periods of time. Similarly, the semen can be frozen for long periods of time and like 10 to 15 years. And then once the person is ready to get pregnant, they can get pregnant using IVF or in vitro fertilization. And with the latest research and all the advancements, the babies that are born are absolutely healthy and fine. आपने अभी बहुत सारे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि फिज़िकली आप किस तरीके से पेशेंट को एग्जामिन करेंगे और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, उनका न्यूट्रिशन और वो सब चीज़ें. डू यू थिंक समवेयर इन द प्री-कंसेप्शुअल काउंसलिंग यू ऑल्सो टच अपॉन मेंटल हेल्थ, क्योंकि आजकल की लाइफ में देयर इज़ सो मच ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी सराउंडिंग ऑल दीज थिंग्स. कॉर्पोरेट लाइफ है, जॉब का स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है. हाउ इज इट दैट द प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग कैन हेल्प अ कपल विद देयर मेंटल हेल्थ? Definitely, Namita, mental health screening is a part of our routine. It's like a part of our routine consultation with most people, but especially when they come for preconception counseling, we have to look at the couple, most importantly, at their readiness of being a mother or a father. Because many a times they feel like it will be a solution to their problems or their relationship problems, but they don't realize that pregnancy and having a baby is a lifelong commitment. So if there are some unresolved problems like depression or anxiety prior to getting pregnant, during pregnancy they may suffer from major depression or postpartum depression, and which can have a negative impact on their health as well as the baby's health. So, whenever a couple comes to us, we make sure that they are ready uh, physically as well as mentally to have the baby. And of course, financially. We have to tell them we talk to them about what to expect when they have a baby. It's not like a thing like, you go and purchase, buy something, and then once you're not happy with it, you can keep it in a corner. It's a lifelong commitment. And if they are not ready, we advise them to take help or treatment before they decide to get pregnant. So true. I think pearls of wisdom and advice, it's totally amazing. आपने कितने अच्छे से explain किया है, and what I have understood from the entire talk is there are 3 takeaways, very important ones. एक तो है कि every year every fertile couple should decide whether they want a child or not. Second is that most important visit is this pre-conceptual visit. It is the most important visit of pregnancy. And third Yes. is that a couple should be physically, mentally, and financially ready for the baby and not just go for the pregnancy just like that. या हो गई तो आप उसके बाद विजिट कर रहे हो. अपनी वेकेशन तक तो लोग प्लान करते हैं 3-4 महीने पहले, लेकिन प्रेगनेंसी होने के बाद डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं. So, Dr. Vinu, thank you Correct. so much for taking out time and telling us so much about this counseling. Thank you so much for coming to the show. Thank you, Namita. Thank you very much. It was really nice talking to you. Thank you so much. Namaskar.